नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, रिजल्ट सीजन खत्म हो चुका है। वीकेंड के दौरान फ्राइडे पोस्ट मार्केट के बाद वीकेंड तक जितने भी नंबर्स आए हैं बस यहीं तक थे। अब तो वो एक आध कोई छोटी मोटी कंपनी अपने रिजल्ट पेश करेगी तो कर देगी, अदरवाइज रिजल्ट सीजन हो गया खत्म। कुछ स्टॉक जिनके वीकेंड या पोस्ट मार्केट फ्राइडे रिजल्ट्स आए हैं मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। करीब 8 स्टॉक्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। जीके एनर्जी, सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। नतीजे कैसे रहे दोस्तों, मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूँ तो नतीजे ठीक लग रहे हैं, अच्छे ही लग रहे हैं, खराब तो नहीं कहूँगा मैं। मुनाफा 37.3 करोड़ के सामने 46.9 करोड़ पे आया है और रेवेन्यू 325 करोड़ के सामने 404 करोड़ पे आया है। तो रिजल्ट्स ठीक हैं, पॉजिटिव साइड में है, नेगेटिव कुछ भी नहीं है। ऊपर से स्टॉक करीब 20% नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाया हमें, मतलब अपने 52 वीक लाइफ हाई से, और टेक्निकली सपोर्ट्स के पास है। मुझे लगता है हो सकता है स्टॉक आपके लिए 210 तक के लक्ष्य दिखा दे जल्दी ही। पॉसिबिलिटीज हैं कि कल ही अगर अच्छा मूव आया बाजार में तो ये चल सकता है। अगला स्टॉक है दोस्तों जिसके नंबर्स मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा, पेस डिजिटेक। रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है, नंबर्स काफी वीक लग रहे हैं, काफी ज्यादा वीक। नंबर्स की बात करूं तो मुनाफा 95.2 करोड़ के सामने 64.1 करोड़ पे आया है। रेवेन्यू 850 करोड़ के सामने 533 करोड़ पे आया है। मार्जिन्स 22.1% से घटकर 17.64% पे रह गए हैं और एबिटा 187 करोड़ से 94 करोड़, यानी कि बेहद खराब नंबर बोलूंगा मैं। रिसेंटली लिस्टेड है, इतने खराब नंबर्स हैं, बाजार डाइजेस्ट नहीं करेगा, तोड़ सकता है इसे बुरी तरीके से, और अपने हाई से ज़्यादा दूर नहीं है। 231 का हाई है, 220 पे है, तो ऐसा भी नहीं है कि यार गिरा हुआ है पहले से। तो मेरे को लगता है ये अलर्ट है मेरी तरफ से, तो स्टॉक मतलब अलर्ट में रखूंगा मैं इसे। बहुत ही खराब नंबर है, सब कुछ आधा रह गया ऑलमोस्ट, तो बहुत ही खराब बोलूंगा। अगला स्टॉक है ईज माई ट्रिप, इजी ट्रिप प्लानर्स के नाम से भी आप जानते हैं। इसने ऑलरेडी इन्वेस्टर्स को बड़ा दुख दर्द दे दिया है। अभी नंबर्स की बात करूं तो एक बार फिर काफ़ी खराब नतीजे हैं, इतने खराब हैं कि घाटे में आ गई है कंपनी मुनाफे से। 25.9 करोड़ के सामने 25.9 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 32.7 करोड़ का लॉस है। रेवेन्यू कंपनी का 145 करोड़ से घटकर 118 करोड़ पे रह गया है। एबिटा कंपनी का 36.9 करोड़ से घटकर 3.9 करोड़ पे रह गया है केवल। मार्जिन्स कंपनी के 25.5% से घटकर 3.32% रह गए हैं। कंपनी काम करने की कोशिश कर रही है, पहले तो काम ही कम हो पा रहा है, और जो हो पा रहा है उसमें पैसा बच ही नहीं रहा है, मार्जिन्स पूरे गायब हो गए हैं। तो बहुत खराब नंबर्स बोलूंगा मैं से। अगला स्टॉक है बालू फॉर्ज इंडस्ट्रीज। इसके नतीजे अच्छे लग रहे हैं दोस्तों। 48 करोड़ से मुनाफा 65 करोड़ का हो गया है। रेवेन्यू 223 करोड़ से 299 करोड़ पे हो गया है। एबिटा कंपनी का 65.2 करोड़ के सामने 82.8 करोड़ पे आया है। एबिटा मार्जिन्स 29.26% से घटकर 27.65% पे आते हुए दिखे हैं। तो काफ़ी वीक नंबर लग रहे हैं मेरे को। नंबर्स अच्छे लग रहे हैं बालू फॉर्ज के, तो ये पॉजिटिव मान के चलेंगे। अगला है दोस्तों सीक्वेंट साइंटिफिक। नंबर्स की बात करें तो बढ़िया लग रहे हैं नंबर्स। 2.6 करोड़ से प्रॉफिट 14.7 करोड़ है, तो ये तो बहुत अच्छे हो गए, बढ़िया तो नहीं, बहुत अच्छा। रेवेन्यू 370 करोड़ से 420 करोड़ है। एबिटा 39.1 करोड़ से 55.7 करोड़ पे आया है और मार्जिन्स 10.6% से 13.14% पे आए हैं। तो बहुत ही अच्छे नंबर्स बोलूंगा। अगला है SKF इंडिया। नतीजों की बात करी जाए तो मुनाफा 94.2 करोड़ से बढ़कर 105 करोड़ पे आया है। रेवेन्यू 1240 करोड़ के सामने 1300 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। मार्जिन्स 9.95% से 12.66% पे आई हैं और एबिटा 124 करोड़ के सामने 166 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो ये भी काफ़ी अच्छे नंबर्स लग रहे हैं मेरे को, पॉजिटिव साइड पे ही हैं। अगला है दोस्तों स्पेशलिटी रेस्टोरेंट। इसके नतीजों की बात करी जाए तो नंबर्स ये भी ठीक ही लग रहे हैं। नंबर्स में 2.7 करोड़ से मुनाफा 4.6 करोड़ पे है। रेवेन्यू 104 करोड़ से 116 करोड़ पे है। मार्जिन्स 14.68% से 16.56% है। एबिटा 53.5 करोड़ के सामने 15.3 करोड़ के सामने 19.3 करोड़ है। तो नंबर्स ये भी अच्छे हैं। V2 रिटेल, इसके नंबर्स थोड़े ज़्यादा अच्छे लगे मुझे। नंबर्स की बात करूँ तो मुनाफा कंपनी ने, पहले मैं बताना चाहूँगा, घाटे से मुनाफे में आई है।
2.5 करोड़ के घाटे के सामने 18.1 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट करा है। तो घाटे से मुनाफे में और दमदार मुनाफे में आते हुए दिखी है। रेवेन्यू 380 करोड़ के सामने 705 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। मार्जिन्स 8.1% से 12.18% पे आते हुए दिखे हैं और एबिटा 30.7 करोड़ के सामने 85.9 करोड़ पे आया है। तो बहुत ही शानदार नंबर बोलूंगा मैं एक तरीके से। अगला स्टॉक है दोस्तों मैक्स हेल्थ केयर। नंबर्स इसके अच्छे हैं लेकिन स्टॉक ऊपर जाने के चांसेस पता नहीं है या नहीं है, क्योंकि हमने 40s को देखा, अपोलो को देखा, नंबर्स ठीक थे लेकिन वो ऊपर नहीं गए क्योंकि पहले से चले हुए, शायद यही एडजस्टमेंट है। नंबर्स की बात करूं 282 करोड़ के सामने 490 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट करा है। 1700 करोड़ के सामने 2135 करोड़ का रेवेन्यू, 26.39% से 26.93% के मार्जिन और 451 करोड़ से 575 करोड़ का कामकाजी मुनाफा कंपनी ने पोस्ट करा है। तो नंबर्स तो अच्छे हैं बट ऊपर जाएगा नहीं जाएगा वो कहना इतना इजी नहीं है। नारायण हृदयालय एक और इसी सेगमेंट से है। मुनाफा 199 करोड़ के सामने 258 करोड़, रेवेन्यू 1366 करोड़ से 1644 करोड़ पे, एबिटा 308 करोड़ के सामने 402 करोड़ पे और मार्जिन 22.6% से 24.49%। बहुत ही अच्छे नंबर लग रहे हैं इसके भी, देखते हैं ऊपर होता है नहीं होता। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिनके नंबर्स मैंने डिस्कस करे। एक और है दोस्तों यूनी पार्ट्स इंडिया। लंबे समय बाद अच्छे नंबर पोस्ट करे हैं स्टॉक ने। 21 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 39.4 करोड़ का मुनाफा, रेवेन्यू 240 करोड़ से 277 करोड़ का, एबिटा 36.5 करोड़ के सामने 58 करोड़ पे आया है और मार्जिन 15.15% से 20.97% पे। तो ये मेरी तरफ से कुछ स्टॉक्स जिनके नंबर्स आते हुए दिखे हैं और इंटरेस्टिंग है। ज्यादातर मेरे को अच्छे ही लगे, एक दो को छोड़ दिया जाए तो। एक तो इजी ट्रिप प्लानर मेरे को मतलब ये लग रहा है कि क्या गड्ढा नंबर पोस्ट कर दिए, और एक पेस डिजिटैग, ये दो स्टॉक मेरी तरफ से थोड़ा अलर्ट में है, बाकी तो ज्यादातर अच्छे ही थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।